अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए, इस वक्त एक बड़ी ख़बर मेरी निगाहों के सामने है। हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है कि क्या करें, कैसा माहौल इस वक्त मुल्क में बनाया जा रहा है। क्या दिमागों में गोबर भरा हुआ है, गू भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर घटिया और नीच किस्म की राजनीति की जा रही है, और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आइए, एक अजीब खबर मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस वक्त दिल्ली की हवाएं थोड़ी सी आलूदा हो चुकी है, नुकसानदेह हो चुकी है। और वो क्यों हैं, ये भी तकरीबन सब लोगों को मालूम है कि दिल्ली के आसपास का क्या माहौल है, और दिल्ली का खुद वहाँ का आलूदगी का क्या हाल है। तो दिल्ली की हवाओं में आलूदगी तो हो चुकी है, हवाएं नुकसानदेह तो इस वक्त हो चुकी है, लेकिन आपको हंसी आएगी, सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से जो वकील है सुप्रीम कोर्ट में, अब जाहिर बात है कि हज़रत खुद कितने पढ़े लिखे होंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, और वकील भी किसके हैं, खुद हुकूमत की तरफ से वकील है, तो कितने होशियार वकील होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत उत्तर प्रदेश के वकील साहब ने चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमन्ना साहब के सामने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि पाकिस्तान से आने वाली हवाओं से दिल्ली में जहर फैल रहा है। जी हाँ, यानी पाकिस्तान में जहर नहीं फैल रहा है, पाकिस्तान से हवाएं निकल रही है और वहाँ से आने वाली हवाओं से दिल्ली में माहौल आलूदा हो रहा है, हवाएं ख़राब हो रही है, पाकिस्तान से आने वाली हवाएं। तो अब जस्टिस रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के में खुद वकील साहब, जो उत्तर प्रदेश हुकूमत के वकील साहब थे, उन्होंने से कहा कि क्या फिर पाकिस्तान की फैक्ट्रियाँ बंद करना है, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को आप बंद करना चाहते हैं। जी हाँ, तो ये वाक़या हुआ है और ये बड़ी ख़बर है। आलूदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू है। दिल्ली की जो हवाओं की जो आलूदगी है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस शुरू है, केस शुरू है। तो अब उत्तर प्रदेश हुकूमत के वकील रंजीत कुमार ने गुज़िश्ता कल यानी जुमा के दिन कहा कि यूपी डाउनविंड है और हवा ज़्यादातर पाकिस्तान से आती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की शुगर मिलों और दूध की फैक्ट्रियों पर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। जी हाँ, वकील साहब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की शुगर मिल और दूध की फैक्ट्रियां, इन पर कोई पाबंदी नहीं लगना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा, तो फिर क्या अब पाकिस्तान की फैक्ट्रियों पर पाबंदी आप लगाना चाहते हैं? जी, समाअत के दौरान वकील रंजीत कुमार ने शुगर मिल्स की बंदिश पर सवालात उठाते हुए उन्होंने कहा कि इससे किसानों को परेशानी होगी, जबकि ये मिलें दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर फासले पर है। ऐसी सूरत हाल में चीनी मिलों के लिए 8 घंटे बहुत कम है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कमीशन के पास जाएं, उन्हें बताएं, वो दोबारा फैसला करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आलूदगी के मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स पर एक बार फिर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, जी हाँ, कि हम तलबा की हिमायत में नहीं हैं, हम स्टूडेंट छात्राओं के सपोर्ट में नहीं हैं। हमने कब कहा कि हम दिल्ली की हुकूमत चलाकर इंतजाम करेंगे? आज के अखबार देखें, आप जाकर लोगों को समझा सकते हैं, हम नहीं कर सकते। CJI ने कहा कि वीडियो समाअत में यह मालूम नहीं हो रहा कि कौन रिपोर्ट कर रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट बार बार मीडिया पर भी गुस्सा हो रही है। एक्चुअल में हमारे यहाँ के मुल्क के मीडिया का बड़ा मसला है कि मीडिया किसकी दलाली में लगा हुआ है, किसके लिए किसकी दलाली कर रहा है और कैसे रिपोर्टिंग कर रहा है। बार बार आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन को लेकर आज हुकूमत पीछे हो गई है, लेकिन आपको याद होगा कि मीडिया ने बदमाशी की सारी हदें, सत्ता की दलाली करते हुए किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी तक कह दिया था। तो क्या अगर किसान आतंकवादी है, खालिस्तानी है, तो आज हुकूमत आतंकवादियों के सामने झुक गई है? जी हाँ, जबकि 56 इंच का सीना तो यह कहता है कि आतंकवाद को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, इसलिए तो नोटबंदी भी करवाई गई थी।
तो खैर मीडिया की घटिया रिपोर्टिंग की वजह से किसानों को भी काफ़ी बदनाम किया गया था और आज वही किसानों की हमको मानना पड़ रहा है और हुकूमत को झुकना पड़ रहा है और तीनों काले कानून वापस लेना पड़ रहा है। इस मुल्क में मीडिया इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो रिपोर्टिंग कर रही है, आप देखो एक चैनल तो पूरा दलाली में लगा हुआ है और उलमा के एक एक टुकड़े को पूरे जुमले नहीं कह रहा है, उलमा के एक एक टुकड़े को बताकर हिंदू मुस्लिम की घटिया रिपोर्टिंग कर रहा है ताकि हिंदू मुस्लिम का माहौल बने और उसका फायदा सीधा किसको हो ये बताने की जरूरत नहीं है। तो मीडिया की रिपोर्टिंग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया और ये महापुरुष उत्तर प्रदेश हुकूमत के वकील साहब से कहा। वकील साहब कहते हैं कि पाकिस्तान से आने वाली हवाओं की वजह से दिल्ली की फ़ज़ा आलूदा हो रही है, ख़राब हो रही है। तो ख़ुद चीफ जस्टिस रमन्ना ने हंसा भी होगा दिल की दिल में, खुलकर तो बेचारे हंस नहीं सकते, हालांकि हंस भी देते हैं और हंसना भी चाहिए, हंसना सेहत के लिए मुफीद है। लेकिन वकील साहब ने जब कहा कि पाकिस्तान से आने वाली हवाओं से दिल्ली की फ़ज़ा ख़राब हो रही है तो ख़ुद जस्टिस रमन्ना ने पूछ लिया वकील साहब से कि क्या फिर आप पाकिस्तान की फैक्ट्रीज़ को बंद कराना चाहते हैं। तो बस ये ऐसा माहौल बन रहा है, इसलिए ऐसी खबरों पर हम 5 मिनट कुछ ना कुछ मुंह खोल देते हैं, बोल देते हैं, वरना आज ये भी कोई बोलने को तैयार नहीं। और मीडिया क्या कर रही है, क्या नीच और घटिया हरकतें कर रही है, कैसी रिपोर्टिंग कर रही है, वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट गुस्से का इजहार कर रही है। तो खैर देखिए हमारी इस वीडियो को और खूब शेयर कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बेबाकी के साथ हम ही दिखा रहे हैं।